अध्याय 149 विध्वंस और पुनर्वास। 3। मेयर शर्म से मुस्कुराया। उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसका दृढ़ संकल्प उन अधिकांश लाभों पर आधारित था जो ये शुआन ने त्याग दिए थे। यदि यह कोई कंजूस डेवलपर होता तो मेयर ग्रामीणों के लिए अपने पैर पटकता और उसे डांटता। अधिकारियों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी और अंततः एक समझौता मसौदा तैयार किया। दोनों पक्षों ने अनुबंध के विवरण को ध्यान से पढ़ने के बाद मौके पर ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुबंध की 2 प्रतियां थीं और प्रत्येक पक्ष का प्रतिनिधि एक प्रति लेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मेयर ने बार बार अनुबंध को देखा। वो इतना खुश था कि उसकी आंखें लगभग दिख नहीं रही थीं। चेयरमैन, ये आप वास्तव में महान हैं। ये हमारे शहर और झिंग्यांग गांव के लिए सबसे अच्छी बात है। ये कहने के बाद मेयर ने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। उसे देखो, वही क्षण को महान कैसे कह सकता था। इससे ऐसा लग रहा था जैसे वो झिंग्यांग गांव के लिए अच्छा करने के लिए एक बच्चे को धोखा दे रहा हो। उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। हालांकि ये जल्दी ही खुशी और उत्साह से धुल गया। अन्य अधिकारियों ने मेयर की बातों का समर्थन किया। उन्होंने ये शुआन के कार्यों की प्रशंसा और धन्यवाद किया। ये शुआन ने उन्हें और फिर अपने पैरों को देखा। वे नहीं जानते थे कि नीचे सोने की खान है। हालांकि अगर ये शुआन नहीं आता तो यहाँ के ग्रामीणों को शायद ये नहीं पता चलता कि नीचे सोने की खान है और वे गरीब ही रहते। अगर सच में बात की जाए तो कौन विजेता होता, किसे पता। जब वे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो कुछ ग्रामीण देख रहे थे। उन्होंने पूरी अनुबंध हस्ताक्षर प्रक्रिया अपनी आंखों से देखी। सब कुछ तय होने के बाद वे खुशी से बाहर भागे और अन्य सभी ग्रामीणों को सूचित किया। हर ग्रामीण जो जानता था कि उनका पुनर्वास होने वाला है, वो बहुत खुश था। वे वसंत में शिकार से लौटे छोटे गौरैयों की तरह उत्साह के साथ चहचहा रहे थे। ये वास्तव में एक अच्छी बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन झिंग्यांग गांव में इतनी अच्छी बात होगी। बोधिसत्व, कृपया हमें आशीर्वाद दें। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम अभी भी बोधिसत्व की पूजा क्यों कर रहे हो? हमारे गांव में जीवित बोधिसत्व अंकल झेंग के घर पर है। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो मौके पर ही उन्हें प्रणाम करो। क्यों नहीं? अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्होंने हमारे गांव के लिए इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। सम्मान देने में क्या बुराई है? ये बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही अपने बच्चे को इसके बारे में बता दिया है। उसने कहा कि वो अब वापस आएगा। आखिरकार मैं उसे देख सकूंगा। ग्रामीण वास्तव में ये श्वान के बहुत आभारी थे। हालांकि उनमें से अधिकांश किसान थे जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी। उनमें बड़े बॉस से मिलने की हिम्मत कैसे होती। अंत में सभी दादाजी झेंग के घर पर ये श्वान को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने गए। बेशक जब उन्होंने पहली बार ये श्वान को देखा तो वे भी चौंक गए। जल्द ही उन्हें राहत मिली। इतने छोटे बच्चे का इतना दयालु होना, स्वर्ग को उसे आशीर्वाद देना होगा और उसे भाग्यशाली बनाना होगा। बाहर काम करने वाले ग्रामीणों को अच्छी खबर सुनने में देर नहीं लगी। वे घर की ओर भागने लगे। इतनी अच्छी बात की पुष्टि व्यक्तिगत रूप से किए बिना उन्हें विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। सभी ग्रामीण बहुत खुश थे। पूरा गांव खुशी से भर गया था। पूरे गांव ने सामूहिक रूप से सूअर और भेड़ें काटी, न केवल उन बच्चों का स्वागत करने के लिए जिन्हें उन्होंने कुछ वर्षों से नहीं देखा था, बल्कि इस सदी में एक बार होने वाले खुशी के अवसर का जश्न मनाने के लिए भी। ग्रामीणों को इतना उत्साहित देखकर ये श्वान भी बहुत खुश था। उसने सभी को बुलाया और मौके पर ही एक छोटी सी बैठक की। झिंग्यांग हाओ, तुम यहाँ के वातावरण से परिचित हो। आगे मैं घरों के क्षेत्रफल की माप और भूमि अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का काम तुम्हें सौंपता हूँ। इसे क्रियान्वित करने के लिए जिनलिंग शाखा के महाप्रबंधक लियू जोंगलिन के साथ काम करो। क्या तुम समझते हो कि क्या करना है? झिंग्यांग गांव के एक बच्चे के रूप में झिंग्यांग हाओ सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और सलाम किया। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद युवा मास्टर। मैं मिशन पूरा करने का वादा करता हूँ। लियू जोंगलिन की क्षमता सभी के लिए स्पष्ट थी। उनके सहयोग से ये श्वान बहुत आश्वस्त था। उस दोपहर गांव के मुखिया के नेतृत्व में झिंग्यांग हाओ कुछ ऐसे परिवारों के पास गया जो युवाओं के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना निर्णय ले सकते थे और उनके लिए घरों के क्षेत्रफल को ध्यान से मापा। झिंग्यांग हाओ एक ग्रामीण के यहाँ होने से सभी को आराम था। उन्होंने सभी को झिंग्यांग हाओ को बड़े होते हुए देखा था। इस बच्चे का चरित्र काफी अच्छा था, इसलिए उन्होंने उस पर भरोसा किया कि वो इसे करेगा। जियांग हाओ, बस इसे माप लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। घर का आकार वही होगा जो तुम कहोगे।
ये सब तुम्हारी वजह से है कि हम इतनी अच्छी चीज का सामना कर सके। क्या हम अभी भी इतने छोटे मामले पर झगड़ सकते हैं? मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। भले ही मेरे पास एक जर्जर मिट्टी का घर है, फिर भी मैं उसके क्षेत्रफल के आधार पर शहर में एक संपत्ति प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बहुत सहयोग किया और दोपहर में कई विध्वंस समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बाद में काम करने के लिए बाहर गए युवा भी एक एक करके गांव लौट आए। यह सच होने की पुष्टि करने के बाद वे सभी गांव के मुखिया के घर भाग गए और अगले दिन अपने घरों के क्षेत्रफल को मापना शुरू करने का अनुरोध किया। अगर वे सच में शहर चले गए तो वे शहर में नौकरी ढूंढ सकते थे और अपने परिवारों के साथ रह सकते थे। गांव के मुखिया भी बहुत जिम्मेदार थे। उन्होंने इन सभी परिवारों की सभी जानकारी दर्ज की और अगले दिन झेंग जियांगहाओ और लियू जोंगलिन को सौंप दी। नाम सूची के साथ उनके काम करने की गति और भी बढ़ गई। अगले कुछ दिनों तक झेंग जियांगहाओ और जिनलिंग शाखा के महाप्रबंधक लियू जोंगलिन ने उस जगह की निगरानी की। कुछ दिनों बाद ये श्वान ने गणना की कि लगभग समय हो गया था और वो हेलीकॉप्टर से फिर से झेंगयांग गांव गया। पहुंचने के बाद उसने झेंग जियांगहाओ और लियू जोंगलिन को विध्वंस और पुनर्वास की प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया। जब झेंग जियांगहाओ ने ये श्वान को देखा तो उसने दोषी भाव से कहा, मुझे माफ करना युवा मास्टर, विध्वंस और पुनर्वास समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अब एक छोटी सी समस्या है। हमें अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। ये श्वान ने झेंग जियांगहाओ को सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया। उसे झेंग जियांगहाओ की वफादारी पर भरोसा था और उसने उसे मामले को संक्षेप में बताने के लिए कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई तरीका सोचने में मदद कर सकता हूँ। झेंग जियांगहाओ का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। उसने उदास भाव से कहा, जब मैं इस मामले के बारे में बात करता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। वास्तव में हमें एक गिरोह का सामना करना पड़ा और ये कई परिवारों द्वारा गठित एक गठबंधन था। एक गठबंधन? ये श्वान ने भौमें उठाईं। ये लोग काफी दिलचस्प थे। क्या उन्होंने बाहर हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से सीखा था? कहानी जारी रहेगी।